हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी क्लास रहेगी करंट अफेयर की। तो भाई देखो, आज की इस क्लास में हम क्या करने जा रहे हैं, टॉप 100 क्वेश्चन करेंगे। हम क्या करेंगे? टॉप 100 क्वेश्चन करेंगे आज की इस क्लास में। कब से लेके कब तक की करंट अफेयर को कवर करेंगे? जनवरी से लेकर के हम मई तक के जितने भी इम्पोर्टेंट क्या कहते हैं इवेंट है, अवार्ड है, उन सबको आज की क्लास में हम कवर करेंगे। तो यह क्लास आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट होगी। एंड तक जरूर देखें, किसी ना किसी एग्जाम में जरूर पूछे जाने की संभावना रहेगी इन प्रश्नों की। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, लोरिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 में लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला? स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला? ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, अरमान डुप्लेंटिस को मिला। ये एथलीट हैं। अब यह पुरस्कार वुमेन में किसको मिला है? किसको मिला है? सीमन बेलिस को मिला है। मैन में अरमान डुप्लेंटिस और फीमेल में किसको मिला है? और भाई ये क्या है? जिम्नास्टिक हैं। इनके स्पोर्ट्स हैं ये। तो ये दोनों बात याद रखनी है आपको, ये इम्पोर्टेंट है भाई, पूछा जा सकता है एग्जाम में। इतने सारे आप एग्जाम देते हो, किसी में भी पूछा जा सकता है कि भाई लोरेस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला, मेल में और फीमेल में किसको मिला है। हमारा अगला प्रश्न है, कैली स्लेटर रिसीव्ड विच अवार्ड एट द लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2025? कैली स्लेटर को लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 में कौन सा पुरस्कार मिला? भाई ऑप्शन बी करेक्ट है, इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। यह एक ऐसा गेम खेलते हैं, देखेंगे क्या करते हैं, ये सर्फिंग करते हैं। देखते हैं हम इसकी इमेज से, देखते हैं भाई ये गेम किस तरह से होता है। क्या देखिएगा, इस गेम में इस स्पेशल कार्डबोर्ड की, या मतलब जो भी ये स्पेशल एक बोर्ड होता है, इसकी हेल्प से खेला जाता है यह गेम पानी के अंदर। और इस गेम के लिए कैली सेल्टर को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द 6th बिमसेट समिट हेल्ड इन 2025? बैंकॉक थाईलैंड आपका क्या होगा? सही जवाब होगा। यह कहाँ हुई थी भाई? बैंकॉक में हुई थी, थाईलैंड। अगला प्रश्न है, विच एयरपोर्ट वॉज अवॉर्डेड द टाइटल ऑफ वर्ल्ड बेस्ट एयरपोर्ट 2025? विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा किसको घोषित किया गया है? भाई ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा, सिंगापुर चांगी हवाई अड्डा। इसको विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया है 2025 में। अगला प्रश्न, 2025 में गोवा के किस हवाई अड्डे को सम्मानित किया गया और किस लिए? भाई कौन से हवाई अड्डे को सम्मानित किया गया है और किस लिए किया गया है? ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा, मनोहर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा मोपा। किसके लिए किया गया है इसको सम्मानित? सबसे स्वच्छ हवाई अड्डा और 5 मिलियन यात्रियों से कम वर्ग का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा है यह। इस चीज के लिए इसको सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, व्हाट वाज द थीम ऑफ 6th बिमसेट समिट 2025? क्या थीम थी भाई? ऑप्शन बी आपका करेक्ट है, बिमसेट समृद्ध, लचीला और खुला। ये क्या थी? बिमसेट 2025 की थीम थी।
अगला क्वेश्चन है, विच टीम वॉन द ल्यूरिस वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर अवार्ड इन 2025? 2025 में लोरियस वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर का पुरस्कार किस टीम ने जीता? ऑप्शन बी रियल मैड्रिड। किस चीज के लिए? फुटबॉल के लिए भाई, फुटबॉल के लिए इसको यह अवार्ड मिला है। अगला क्वेश्चन है, हु वॉन द वुमेन सिंगल टाइटल एट द इंडियन ओपन 2025 पीएसए कॉपर इवेंट इन मुंबई? मुंबई में इंडियन ओपन 2025 पीएसए कॉपर इवेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन बी करेक्ट है, अनंत सिंह। सही जवाब है, अनंत सिंह ने जीता है यह अवार्ड। बहुत ही कम उम्र में इन्होंने यह अवार्ड जीता है। अगला क्वेश्चन है, हाउ मैनी टोटल मेडल डिड इंडिया विन इन द 21st एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2025? 21वीं एशियन कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते भाई? 10 मेडल जीते हैं कुल। टोटल संख्या पूछी है इन्होंने, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पूछेंगे, देखेंगे कि भाई पूछा क्या है। टोटल कितने मेडल? 10 मेडल। ये नहीं पूछा भाई कितने ब्रॉन्ज है कितने सिल्वर हैं। Who set a new national record in the men's 100 meter with a time of 10.20 सेकेंड? पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में 10.20 सेकेंड के समय के साथ नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने बनाया है? सही आंसर है गुलविंदर सिंह। सी आपका सही उत्तर है। गुलविंदर सिंह ने इस रिकॉर्ड को तोड़ा है, इस रिकॉर्ड को बनाया है। देखेंगे कि इन्होंने क्या किया है। 100 मीटर दौड़ में कितने देर में कवर की है? 10.20 सेकेंड के अंदर इन्होंने यह वर्ल्ड रिकॉर्ड अपना बना दिया है भाई, नेशनल रिकॉर्ड बनाया, सॉरी, ठीक है। इससे पहले कितनी देर का आपका रिकॉर्ड था? 10 मिनट 25 सेकंड का था। इन्होंने इस रिकॉर्ड को तोड़ के 10 मिनट 20 सेकंड में इस रेस को पूरा किया है। और ये 10 मिनट 25 सेकंड का रिकॉर्ड किसने बनाया हुआ था? अमलन बोर्गविल, ठीक है। और अब यहाँ पे देखेंगे भाई इंटरनेशनल रिकॉर्ड क्या है। इंटरनेशनल रिकॉर्ड है 9.58। उसेन बोल्ट ने इसको बनाया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु वॉन द वुमेन सिंगल टाइटल एट द मियामी ओपन 2025? द मियामी ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता भाई? किसने जीता? ऑप्शन सी हमारा सही जवाब रहेगा, आर्यन सबलोना ने इस किताब को जीता है। अब देख लेते हैं भाई, एक चीज और देख लेते हैं। यहाँ पे वुमेन सिंगल का पता लग गया हमने, आर्यन सबलेंखा ने जीता है इसको। आर्यन सबलेंखा ने वुमेन जीता है भाई। मैन का भी देख लेते हैं, मैन सिंगल किसने जीता है? जेकब मेल्सिंग, ठीक है। देख लेते हैं हम किसने जीता है मैन सिंगल। ये इंपॉर्टेंट है भाई, पूछा जा सकता है कि भाई आपका मैन सिंगल किसने जीता? जेकब मेल्सिक ने जीता है। और फीमेल सिंगल, वुमेन सिंगल आपका आर्यन सबलेंखा ने जीता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
Which country did Karim EI Turkey, the winner of the men's single title at the India Open 2025 belong to? इंडियन ओपन 2025 के पुरुष एकल खिताब के विजेता करीम एल टर्की किस देश से संबंधित है? भाई ऑप्शन बी करेक्ट है, इजिप्ट। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द 23rd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया? भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? अपना सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी, जस्टिस दिनेश महेश्वरी को इस पद के लिए नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डॉक्टर मांगी लाल जट हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन? मांगी लाल जाट को किस संगठन का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? किस संगठन का भाई? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इसके लिए उन्हें नियुक्त किया गया है भाई। यह क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है, यहाँ से आपके जरूर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किसी ना किसी एग्जाम में यह जरूर पूछा जाएगा। द बुक हर्ट लैम्प बाय बानू मुस्ताक, ट्रांसलेटेड बाय दीपा भाटी, हैज बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर विच प्रीवियस अवार्ड? किस अवार्ड के लिए इसको शॉर्टलिस्ट किया गया है? बानू मुस्ताक द्वारा लिखित पुस्तक हार्ट लैम्प, जिसका अंग्रेजी अनुवाद दीपा बस्ती ने किया है, को किस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए चुना गया है? आपका ऑप्शन सी सही होगा, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए इनको चुना गया है, द इंटरनेशनल बुकर प्राइज। अब यहाँ से ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि भाई इस बुक को किस पुरस्कार के लिए चुना गया है। यहाँ से क्वेश्चन इस तरह भी बन सकता है कि भाई द बुक हर्ट लैम्प किसने ट्रांसलेट की है इंग्लिश में? तो यहाँ आंसर क्या होगा? दीपा भाटी। दीपा भाटी ने इस बुक को क्या किया है? ट्रांसलेट किया है। इस क्वेश्चन को ध्यान से, पहले ही इस क्वेश्चन पे हम टिक लगा लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछा जा सकता है आपका क्वेश्चन एग्जाम में। पोषण अभियान 7th edition was launched by PM Modi with the aim of tackle malnutrition and improve nutrition for which group? PM मोदी द्वारा शुरू किए गए पोषण अभियान 7वें संस्करण का उद्देश्य किन समूह के लिए कुपोषण से निपटाना और पोषण के में सुधार करना है? भाई क्वेश्चन में पूछ रहा है कि भाई जो ये आपका पोषण अभियान था, इसके अंतर्गत किन लोगों के कुपोषण के ऊपर भाई सरकार की नज़र है कि इनको कुपोषण से बचाना है? किन के ऊपर भाई? ओनली प्रेग्नेंट एंड लैक्टिंग वुमेन, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाएं, ओनली अडोलेसेंस गर्ल, भाई ये भी सही है, ओनली चिल्ड्रन अंडर 6। भाई इस अभियान के अंतर्गत महिलाओं, गर्भवती महिलाओं को, छोटे बच्चों को और किशोरियां जो हैं, किशोर अवस्था के अंदर लड़कियां हैं, उन सबको ध्यान में रखा है कि वह कुपोषित ना हो। उनको कुपोषण से बचाने के लिए इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, द कलम एंड कवच 2.0 डिफेंस लिटरेचर फेस्टिवल वाज हेल्ड एट विच लोकेशन? कौन सी लोकेशन पे हुआ है भाई यह प्रोग्राम? कहाँ पे? मोनकेसा सेंटर, नई दिल्ली, यहाँ पे हुआ है भाई ये प्रोग्राम। अगला क्वेश्चन है, सेकंड, साजिबू चिराबा किस भारत राज्य में मनाए जाने वाला पारंपरिक नववर्ष उत्सव है?
Sajibu Chirobaba is the traditional New Year festival celebrated in which Indian state? मणिपुर। मणिपुर के अंदर इस त्योहार को नए वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है या मनाया जाता है। भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? इंडिया लॉन्गेस्ट रेल टनल T8 इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड एज पार्ट ऑफ विच रेल प्रोजेक्ट? भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग टनल T8 किस रेल परियोजना के हिस्से के रूप में बनाई जा रही है? भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग टनल T8 किस रेल परियोजना के हिस्से के रूप में बनाई जा रही है? भाई इसका सही जवाब है बी इसका सही जवाब है ऋषिकेश। आपका ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना के अंदर इसको बनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह started a mission for INS Sonia, a ship called Sagar at which naval base in Karnataka? भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यहाँ से आ सकता है आपका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखेंगे क्वेश्चन को। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कर्नाटक में किस नौसेना बेस पर INS सुनयना के लिए एक मिशन शुरू किया जो सागर नामक एक जहाज है? कहाँ पे किया भाई? ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा, कारवार नौसेना बेस। कहाँ पे किया? कारवार नौसेना बेस। अगला प्रश्न है हमारा, विच कंट्री होस्टेड द ब्रिक्स समिट 2025? कौन सी कंट्री ने होस्ट किया था भाई? ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, रशिया ने इसको होस्ट किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच इंडियन स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द जीरो वेस्ट मिशन इन 2025? किस भारतीय राज्य सरकार ने 2025 में शून्य अपशिष्ट मिशन शुरू किया है? भाई किसने किया है? केरला। याद रखेंगे ये हम, केरला ने इस मिशन को शुरू किया है। कौन सा मिशन है? जीरो वेस्ट मिशन। अगला क्वेश्चन है, विच फिल्म वॉन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट द 77th बाफ्टा पुरस्कार Which film won the Best Film Award at the 77th BAFTA Award 2024? 77वें बाफ्टा पुरस्कार 2024 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? आपका आंसर ए होगा करेक्ट, ओपेनहाइमर ने इस पुरस्कार को जीता है। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे कि भाई देखो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं ऐसे अवार्ड से रिलेटेड, कोई ऑस्कर अवार्ड, कोई आईफा अवार्ड, तो हम ये जो अवार्ड है इसको लाइन को ध्यान से पढ़ेंगे। अब बेस्ट फिल्म ऑस्कर अवार्ड किसने जीता है भाई? करा था ना हमने ये क्वेश्चन, तो इसी तरह से अनोरा मूवी ने जीता है इसको, ठीक है। और 77th बाफ्टा अवार्ड 2024 में बेस्ट फिल्म अवार्ड किसने जीता है? ओपेनहाइमर ने जीता है। सही जवाब है इसका। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियन डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशन लॉन्च्ड इन म्यांमार फॉलोइंग द 2025 अर्थक्वेक? 2025 के भूकंप के बाद म्यांमार में शुरू किए गए भारत के आपदा राहत अभियान का नाम क्या है भाई? 2025 में जो म्यांमार में भूकंप आया था उससे भाई बचने के लिए, उसमें जो भी चीज़ें भाई ज़रूरी थी चीज़ों को दोबारा से सेटल करने के लिए एक अभियान चलाया गया था, वो सब करने के लिए उस अभियान का नाम क्या था? ये पूछ रहे हैं हमारा क्वेश्चन में। ऑपरेशन ब्रह्मा। क्या था नाम? ऑपरेशन ब्रह्मा। बी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट बिकम द फर्स्ट टू इम्प्लीमेंट द यूनिफॉर्म सिविल कोड UCC इन 2024?
कौन सा भारतीय राज्य 2024 में समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है? कौन सा भाई? उत्तराखंड। बी ऑप्शन आपका सही होगा। उत्तराखंड ने यूसीसी को लागू किया है भाई, ये पहला देश बन गया है, ये पहला राज्य बन गया है। अगला प्रश्न है, वेयर वाज इंडियाज फर्स्ट ग्लास ब्रिज ओवर द सी इनोग्रेटेड इन 2024? 2024 में समुद्र पर भारत का पहला ग्लास ब्रिज कहाँ उद्घाटन किया गया है भाई? पहला ग्लास ब्रिज बनने जा रहा है, कहाँ पे इसका उद्घाटन हुआ है? कहाँ पे हुआ है अपना देखेंगे, कन्याकुमारी, तमिलनाडु। ठीक है, ऑप्शन अभी आपका सही जवाब था। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन इन वर्ल्ड बैंक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023? विश्व बैंक के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में किस देश ने पहला स्थान हासिल किया? किस देश ने किया? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, सिंगापुर ने पहला पद हासिल किया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच इंडियन म्यूजिशियन एंड पद्म विभूषण अवॉर्डेड पास्ट अवे इन दिसंबर 2024? भाई किस भारतीय संगीतकार और पद्म विभूषण पुरस्कार विजेता का दिसंबर 2024 में निधन हो गया है? किसका भाई? जाकिर हुसैन का इनका निधन हो गया है। बड़ी दुख की बात है, ये बहुत ही अच्छे गायक हैं, ये थे मतलब। Who became the president of Egypt in the 2024 election? अब्देल फतेह अली सीसी। ए ऑप्शन आपका क्या होगा? सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, Who was conferred Meritorious Highest Civilian Award, the Grand Commander of the Order of the Star and Key of the Indian Ocean? ठीक है, मोरिस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन किस प्रदान किया गया है? किसको दिया गया है? वह ये भाई ये अवार्ड पीएम नरेंद्र मोदी को इस अवार्ड से नवाजा गया है। विच कंट्री होस्टेड द 2024 G20 समिट? किस कंट्री ने की है भाई? बताएं। किसने की भाई? ब्राजील ने। कहाँ पे? रियो डी जनेरियो के अंदर इसको होस्ट किया था। और 2025 में कौन होस्ट करने जा रहा है इसको? साउथ अफ्रीका। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु इज द करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया एज ऑफ अप्रैल 2025? अप्रैल 2025 तक भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ज्ञानेश कुमार। डी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। इंडियन Railway is set to achieve net zero carbon emission by which year ahead of its original 2030 target? भारतीय रेलवे अपने मूल लक्ष्य 2030 से पहले किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने के लिए तैयार है? भाई कब तक तैयार है? 2025 में ही हम इसको बहुत पहले क्या कर लेंगे? अचीव कर लेंगे। ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली डिक्लेयर अधिचुनगिरी और चुल्लू मयूर अभ्यारण्य घोषित किया है। भाई किसको किया गया है? पीकॉक सेंचुरी घोषित किसे किया गया है? गवर्नमेंट ने अब किसको पीकॉक सेंचुरी घोषित किया है? ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा, कर्नाटका एंड केरला।
अगला प्रश्न है, भारत की पहली नदी डॉल्फिन आकलन रिपोर्ट में 8 राज्यों की 28 नदियों में कुल 6,327 डॉल्फिन दर्ज की गई हैं। तो भाई इसने ये बात बताई है कि इतनी डॉल्फिन दर्ज की गई हैं। अब आगे ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस राज्य में डॉल्फिन की सबसे ज्यादा संख्या दर्ज की गई है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, विच स्टेट रिकॉर्डेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ डॉल्फिन। तो हमारा उत्तर क्या होगा, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मिली हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश के बाद किस में कहाँ सबसे ज्यादा है, बिहार में ज्यादा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हु वाज ऑनर्ड विद एन हॉर्ने डेकोरेट बाय कॉन्स्टेंटाइन द फिलोसफर यूनिवर्सिटी इन सोल्खा इन 2025। 2025 में किसे सम्मानित किया गया है भाई, इस पद से द्रौपदी मुर्मू को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। सॉरी। टाइफून यागी से प्रभावित देशों को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए भारत द्वारा शुरू किए गए अभियान का क्या नाम है, ऑपरेशन सद्भावना। ठीक है, ऑपरेशन सद्भावना इस ऑपरेशन का नाम है। व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑपरेशन लॉन्च्ड बाय इंडिया टू प्रोवाइड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस टू कंट्री अफेक्टेड बाय टाइफून यागी। टाइफून यागी से जो भी कंट्री भाई अफेक्टेड हुई है उसके लिए भाई क्या कहते हैं, एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया है। इंडिया ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया था जिसके अंदर वो जो भी ज़रूरत के सामान है वो प्रोवाइड कर रही थी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर। ठीक है, तो उस ऑपरेशन का नाम क्या था आपका, ऑपरेशन सद्भावना। याद रखेंगे। Where will the 15th edition of Aero India 2025 Asia Budget Biennial Air Show be held? एशिया के सबसे बड़े द्विवार्षिक एयर शो एरो इंडिया 2025 का 15वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा। कहाँ पे आयोजित किया जाएगा भाई, एयरफोर्स स्टेशन येलंगना बेंगलुरु। बेंगलुरु में ये है, इसको आयोजित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, Where is the 10th edition of the India International Science Festival 2024 being held and what is its theme? थीम क्या है भाई इसकी, आपका सही जवाब है गुवाहाटी। गुवाहाटी में यह हुआ है भाई। थीम क्या रहेगी, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इनटू एन S&T ड्राइंग ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब। IIT गुवाहाटी में किया गया है इसको भाई। ठीक है, इसकी थीम क्या है, भारत को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी द्वारा संचालित वैश्विक विनिर्माण हब में बदलना भाई। ठीक है, टेक्नोलॉजी हब में बदल देना इसका क्या है, उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, विच एयरपोर्ट बिकम इंडियाज फर्स्ट जीरो वेस्ट एयरपोर्ट इन 2024। इंडिया का सबसे पहला एयरपोर्ट कौन, ऐसा एयरपोर्ट जो जीरो वेस्ट एयरपोर्ट बन चुका है, क्या नाम है उसका। ऑप्शन सी क्या है भाई, देवी अहिल्याबाई होलकर अवार्ड हवाई अड्डा इंदौर। कौन सा है भाई, देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा इंदौर। इंदौर में यह हवाई अड्डा है, इसको फर्स्ट जीरो वेस्ट एयरपोर्ट घोषित किया गया है। देखते हैं अगला प्रश्न, वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट ग्लास ब्रिज ओवर द सी इनोग्रेटेड इन 2024। कहाँ पे इसका इनोग्रेशन हुआ है, कन्याकुमारी तमिलनाडु। अकॉर्डिंग टू अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 विच स्टेट रिकॉर्डेड द हाईएस्ट इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर अलोन ड्यूरिंग द लेटेस्ट असेसमेंट। भारतीय वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार न्यूनतम मूल्यांकन के दौरान किस राज्य ने अकेले वन आवरण में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की है, किसने की है भाई, मिजोरम। ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। सबसे ज्यादा कहाँ है हुआ है, मिजोरम के अंदर। और सबसे कम कहाँ, मध्य प्रदेश MP में।
फॉरेस्ट एरिया डिक्रीज हुआ है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द वर्ल्ड फर्स्ट वुडन सैटेलाइट? भाई लकड़ी की सबसे पहली सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय जापानीज साइंटिस्ट इन 2024। जापानीज साइंटिस्ट ने लॉन्च किया है इसको 2024 में। क्या नाम है इसका? लिंगोसेट। ठीक है, क्या नाम है? लिंगोसेट। और किस लकड़ी से मिलके बनी है भाई? मैंगनीज वुड से मिलके बनी है। एक स्पेशल टाइप की लकड़ी है ये। और क्या नाम है इसका? लिंगोसेट। ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु रिसीव्ड द 34th व्यास सम्मान इन 2024 फॉर द हिंदी नोवेल कौन देश को वासी वेन्यू की डायरी? 2024 में हिंदी उपन्यास से कौन से देश को वासी वेन्यू की डायरी के लिए 34वां व्यास सम्मान किसे मिला है? किसे मिला है? ऑप्शन सी सूर्यबाला सही जवाब होगा। भाई अगला क्वेश्चन है हमारा, इन 2024 विच कंट्री बिकम द 69th मेंबर ऑफ द एशियन डेवलपमेंट बैंक? 69th मेंबर कौन सी कंट्री बन गई है भाई? इजराइल। अगला क्वेश्चन है हमारा, Which novel set abroad the International Space Station and exploring humanity place in the universe won the 2024 Booker Prize? Important है भाई ये क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर आधारित और ब्रह्मांड में मानवता के स्थान की खोज करने वाली किस उपन्यास ने 2024 का बुकर पुरस्कार जीता है? कौन से उसने जीता है भाई? ऑर्बिटल बाय समांथा हार्वे। समांथा हार्वे द्वारा ऑर्बिटल इस किताब ने बुकर प्राइज जीता है। अब यहाँ पे इससे पहले एक क्वेश्चन आया था कि अब भाई किसको शॉर्टलिस्ट किया गया है, कौन सी किताब को शॉर्टलिस्ट किया गया है बुकर प्राइज के लिए? याद करें कौन सी को किया गया था भाई? अभी थोड़ी देर पहले ही एक क्वेश्चन आया था। यह क्वेश्चन बुकर प्राइज बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, क्वेश्चन पेपर में पूछे जा सकते हैं। द हार्ट लैम्प, किसको? हार्ट लैम्प बुक को क्या किया गया है? अब शॉर्ट लिस्ट किया गया है। ठीक है, यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब किसे शॉर्ट लिस्ट किया गया है बुकर प्राइज के लिए? हार्ट लैम्प को। और किसे मिला है ये 2024 में? ऑर्बिटल बाय समांथा हार्वे। याद रखना है इसे। अगला क्वेश्चन है, वेयर वॉज द फर्स्ट इंडिया मैरीटाइम हेरिटेज कॉन्क्लेव हेल्ड इन 2024 एंड व्हाट वॉज इट्स थीम? 2024 में पहला भारत समुद्री विरासत सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था और इसका विषय क्या था? भाई यह न्यू दिल्ली के अंदर ऑर्गेनाइज हुआ था, हेल्ड किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था भाई? टुवार्ड अंडरस्टैंडिंग इंडियंस पोजीशन इन ग्लोबल मैरीटाइम हिस्ट्री। ठीक है, वैश्विक समुद्र इतिहास में भारत की स्थिति को समझने के लिए इसको आयोजित किया गया था। मेन उद्देश्य था इसका कि भाई क्या भारत की स्थिति है समुद्री इतिहास के अंदर, उसको समझाने के लिए। तो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए एक बार देख लेते हैं हम। जैसे कि हमारे यहाँ पे अवार्ड थे, लॉरेंस वर्ल्ड अवार्ड, ये
कुछ इम्पोर्टेंट रहेंगे भाई, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। किस टीम को मिला भाई, किस वुमेन को मिला, किस मैन को मिला, और भाई बुकर ऑफ द प्राइज के लिए किसे सेलेक्ट किया गया। ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं, इनको ज़रूर याद कर लें, आपके एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जा सकते हैं। आई होप आप सभी को आज की क्लास पसंद आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें क्लास को अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।